सब लोग कैसे हो? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे भाई लोग पे, जहाँ पर हम लोग आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। ठीक है, हमने इसके पहले इसके 3 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका 4th लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे हम इसका, जहाँ पर हम आप देखेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। हम आज ये पूरा कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर अपना। ठीक है, अपने हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। रजिस्टर्स इन पैरेलल हमने ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप क्या आते हैं भाई लोग, तो आप लोग इनको कुछ सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, बच्चों को अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आप और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हो कि हम वो चीज़ें इम्प्रूव करें अपनी। ठीक है, लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की है कि हम सीरीज़ पहले देख रहे हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है कि जो हमारा होता है करंट वो सेम होता है, और जो हमारा होता है वोल्टेज वो होता है डिफरेंट। अब ये डिफरेंट और सेम कैसे होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। उसके लिए मैं आपको चलता हूँ अपनी ब्लैक स्क्रीन पर। देन आफ्टर वी विल फर्स्ट क्रिएट आवर सर्किट। ओके, आवर सर्किट समथिंग लाइक दिस। चिक 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 टिक, ये नीचे आया। फिर वायर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, स्विच। फिर उसके बाद आपको क्या आएगा, बैटरी नहीं हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एक सेल लगा दे रहे हैं। और ये यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लगा दे रहा हूँ एमीटर, जिससे कि ये मीटर होता रहे। ठीक है, आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब आपको जो होता है करंट फ्लो किस तरह होता है, मतलब ये कन्वेंशनल लिया गया है। ये हो गया, इधर से फ्लो होगा, फिर आपको करंट यहाँ से खिचिक खिचिक खिचिक, फिर यहाँ निकला, यहाँ निकला, और फिर यहाँ से खिचिक खिचिक खिचिक, फिर यहाँ निकला, और फिर यहाँ से ये फिर ट्रेवल किया, और फिर यही बैटरी में आ गया, आपको सेल में आ गया। ठीक है, आपको बैटरी नहीं है, आपका सेल है। और ये आपका स्विच हो गया, जिसको हम किसे डिनोट कर दे रहे हैं, और ये हमारा हो गया R1। ठीक है, R1 इसको हम एक नाम दे दे रहे हैं। ये हमारा है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर आपका बल्ब हो सकता है, आपका यहाँ पर टीवी हो सकती है, ये हो सकते हैं आपके, या फिर आपको चाहे फ्रिज हो, चाहे जो हो सकता है। इसको हम दे देते हैं R1 नेम। ठीक है, ये सॉरी R1 और R2। ठीक है, कंफर्म। अब देखो, आपका यहाँ से ये आई फ्लो हो रहा है सेल से। आई मतलब करंट आपका फ्लो हुआ, यहाँ पर भी आपका ये आई था, आई आपका फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ से निकलेगा आपका, तो फिर से आपका यहाँ पर आई आया, आई आया ना, और फिर देखो यहाँ से निकलेगा, तो फिर यहाँ पर आई पहुँचा, और फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए आपका फिर से ये आई ही तो आ रहा है, और फिर यहाँ पर बैटरी में गया, तो फिर ये आई चला गया सेल के अंदर आपके। तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट हमारा क्या हुआ, हमारा सेम रहा है। अब देखते हैं ये हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे देखो, इस जो अब हमने सेल लगाया है, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है क्रिएट, जिसके साथ हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, हमारा सर्किट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा सेल है, जब वो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस जब करता है क्रिएट, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ और होगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वही कि इस पॉइंट पर कुछ और होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। अब अगर इस सेल से और यहाँ तक का हम मेज़र करें तो हमारा कुछ अलग आएगा मेज़रमेंट, और फिर अगर हम इस सेल से या इस हमने दूसरे पॉइंट तक मेज़र करें तो हमारा दूसरा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हमारे सीरीज़ वाले या आप बात ध्यान रखना, हमारे सीरीज़ वाले कनेक्शंस में, हमारे सर्किट्स में जो हमारा होता है वोल्टेज होता है, या फिर आप बोल सकते हो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम नहीं होता है, वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा जो निकल कर आता है फॉर्मूला, वो हम देख लेते हैं। आई यहाँ से हम दे रहे हैं करंट इजिकल टू हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा हो गया वोल्टेज वी,
बाई आर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, अब देखो हमने वहाँ पर अपने दो रेजिस्टेंस लिए थे, अब उसको हम अगर इस तरह, अगर हम उनका, हमने ये हमारे पास ये आई इज टू वी अपॉन आर आया कहाँ से, हमने यहाँ पर इसको ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, अगर हमारा करंट बढ़ता है मतलब हमारा रेजिस्टेंस लो हो रहा है, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब कि करंट सप्लाई कम हो रही है। हो गया, ये हमारा कहता है ओम्स लॉ, हमने यहाँ पर इसको रख दिया फॉर्मूले पे। ठीक है, अब देखो अगर हम उसको लेते हैं अपने एक रजिस्टर्स को, हमारा जो पहला वाला था ये, ठीक है, ये हमारा जो पहला वाला रजिस्टर R1 है, हम इसका लें तो I तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, हमारा क्या चेंज होगा, ये हमारा R चेंज होगा, तो V अपॉन R1। अब वही अगर हम दूसरा लें तो दूसरा हमने लिया तो क्या हुआ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो गया। हमारे पास ये निकल आते हैं हमारे फॉर्मूलाज हमारे पैरेलल सीरीज में कनेक्शंस में। ठीक है, हम देखते हैं अपने पैरेलल में, देखते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल जब हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो हमारा होता है करंट, वो हमारा हो जाता है डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों होता है वो हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा फिगर के थ्रू। और जो हमारा होता है वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो रहता है सेम कांस्टेंट रहता है, वो हर एक पॉइंट पे आप उसको चाहे जहाँ पर मीज़र कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम अपना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अपना सर्किट पहले बना लेते हैं सर्किट। ये हमारा हो गया एक, रुको तो थोड़ा ड्राइंग ख़राब हो जा रही है इसलिए आप चिंता मत करना। ठीक है, अब देखो ये हमने अपना तैयार कर लिया। यहाँ पर इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, मतलब ये हमारा वो सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, चाहे जो हो सकता है। यहाँ पर एक हम लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, ये हमारा होगा कि यहाँ पर मतलब स्विच, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इस साइड में। ठीक है, अब देखो हमारा करंट ये ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पर हमारा करंट आया, अब क्या हुआ, हमारा करंट देखो यहाँ पर देखो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा देखो करंट चल रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं, एक हमारा आई इधर आया और एक आई हमारा आया इधर। इस जो नीचे वाला हमारा आई आया है इसको हम देते हैं I2 नेम, I2, और जो ऊपर आया उसको हम देते हैं I1। ठीक है, I1। ओके, अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इस पॉइंट पे जब हमारा निकला I तो क्या था, I1 था। अब इस पॉइंट पे निकला जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू होकर तो क्या था, I2 था। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा इस पॉइंट पर तो ये क्या हुआ, ये I हो गया फिर से। मतलब कि जो हमारा करंट था वो कांस्टेंट नहीं रहेगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो क्या होगा, देखो यहाँ से ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस गया आया, अब वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपका हर जगह इक्वलेंट
रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे हम देखें, अगर फॉर्मूला के बारे में अगर हम देखा जाए, अपना हम देखें फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है। तो ओके, यहाँ पर अपना देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को देखते हैं। तो उसके लिए आपको ले चलता हूँ दूसरी स्लाइड पे। यहाँ देखो मैंने, यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा जो था ना ये आई, ये वाला आई में था यहाँ पर। अब देखो हम पहले इस लेते हैं, आई को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो यहाँ पर ये था आई था, ठीक। अब I1 प्लस I2, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पोर्शन में जो हमारा I है वो हो रहा है डिवाइड, 2 पार्ट्स में हो रहा है डिवाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 2 रजिस्टर्स लिए हैं, रजिस्टेंस यहाँ पर हो रहे हैं, यूज़ हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हम 3 लेंगे तो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, वो नॉर्मल बात है। तो यहाँ से हम हमारा निकला पहला फॉर्मूला, मतलब तुम्हारे जितने भी रजिस्टर्स होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, उन सबको हमें ऐड करना होगा, उन सबको हमें ऐड करना होगा। तो उस पर हमारा क्या निकलता है फॉर्मूला, उसको हम देखेंगे अपने फॉर्मूला को। तो जैसा कि देखो हमारा दूसरा फॉर्मूला निकलता है, वो होता है ये कि जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। अब दोनों में अब वो अलग अलग उनका होगा रेजिस्टेंस, वो कोई सेम तो नहीं होगा, मतलब बल्ब कितना लाइट लेता है और हमारा जो फ्रिज होता है वो हमारा कितना लाइट लेता है, दोनों में है ना डिफरेंस, कि दोनों अलग अलग तरह का रजिस्ट करते हैं करंट को। तो उसी तरह यहाँ हमारा जो निकलता है फॉर्मूला वो ये है कि I इजिकल टू क्या होता है, V/R होता है। लेकिन हम पहले वाले लेते हैं, हम इस वाले लेते हैं रेजिस्टेंस को, हमने इसको R1 नाम दिया है, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं I इजिकल टू R1। हम यहाँ पर इसको एक कांस्टेंट नाम दे रहे हैं R1, ठीक है। अब देखो जो हमारा दूसरा वाला है, ये वाला R2 वाला पार्ट ये अलग है, तो हम इसका एक अलग निकालते हैं फॉर्मूला। वो क्या होगा, देखो ये I इजिकल टू V/R2 वो हमारा हो जाएगा, ये हमारा निकलेगा फॉर्मूला। बस ये इतनी सी बात थी, हो गया, और कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये इतने फॉर्मूलाज आ गए, हो गया, ख़त्म कहानी। इतना ही हमारा था पैरेलल और सीरीज़ में, और कुछ समझना नहीं था, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, एक अलग से पूरे एक होल रहेगा वीडियो पूरे चैप्टर का, जहाँ हम आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे वहाँ पर। तो सी यू इन दैट वीडियो, ओके। और देखो अगर आप चाहते हो और सभी चैप्टर्स या लेक्चर्स को पढ़ना, हम लोग आपको मैथ्स, SST और साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का। तो अगर आप चाहते हो हमसे पढ़ना, तो आप हमारे चैनल पेज पर आकर, हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं सभी लेक्चर्स की, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको वहाँ पर नहीं आना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आप मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, आप वहाँ देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, सी यू सून, बाय बाय। सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।